चलिए, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल। आज आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक जितने भी बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो अब आज से लेसन वाइज एक एक लेसन का हम लोग ऑब्जेक्टिव पर डे देखते चलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ये लेसन 1 वास्तविक संख्या, रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव। जितने मोस्ट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके वाले क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, लेसन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन में बोला है कि ये 3/5, बी में दिया है √16/4, सी ऑप्शन दिया है √2/5, डी में बोला है 25/9। और ये बोला है कि चारों में कौन अलग है। अब आपको ये चारों में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए, एक नज़र से देखिए तो ये 3/5 है, और 3/5 ये देखिए p/q के फॉर्म में है, तो ये हम लोग का परिमेय हो गया। ये फिक्स हुआ कि ये परिमेय संख्या हो गया। इसको देखिए, ये दिया है √16/4, तो ये यहाँ पे √16 आप लोग जानते हैं कि ये 4 का वर्ग होता है। तो इसके जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, 4। और रूट से बाहर निकल गया, कर्ली से बाहर निकल गया। और यहाँ पे बाई में क्या है, 4। अब 4 भी जानते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसके बदले क्या हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऐसे होगा 2 का फैक्टर कीजिएगा तो 16 का 2 2 2 2, और बाई में 4 का कीजिएगा तो 4 का हो जाएगा 2 × 2। तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, इसका फेयर लगाइए, इसका फेयर लगाइए, ये दोनों के बदले एगो 2, ये दोनों के बदले एगो 2, और बाई में ये दोनों के बदले एगो 2, तो 2 2 जा 4 और एगो 2, तो 4/2। ये भी हम लोग का क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या हो गया। ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। ये दोनों का दोनों सेम मिले। ये देखिए यहाँ पे √2/5, तो आप लोग देखिए कि √2 जो है ये हम लोग का क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या है। ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या। और आप लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या में हम लोग परिमेय संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यानी ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर हम लोग का क्या मिला, अपरिमेय संख्या। ये मिला हम लोग को अपरिमेय संख्या। और ये देखिए, ये है आपका फ्रैक्शन फॉर्म 25/9, यानी भिन्न के रूप में, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए अब बताइए, इसमें से चारों में से डिफरेंस कौन है, विभिन्नता कौन है, अंतर कौन है। तो ये परिमेय हुआ, ये भी परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये अपरिमेय। ये चारों में अंतर सबसे किसमें दिखाई दिया आपको, ऑप्शन नंबर सी में, यानी √2/5 क्या है, ये चारों में सबसे अलग है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में बोला है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, मतलब निम्न में कौन से परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट में पाई, सेकेंड में √7, थर्ड में √16/25, और डी में 3√3/√2, 3√3/√2। चलिए आइए, अब इसमें बताया ना है हमको कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। तो देखिए, आप लोग ये माइंड में सेट करके रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो पाई है यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, हम लोग का एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या होता है जिसका मान होता है 3.14, और बाई में चलिएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में चलेगा तो 22/7। देखिए, इसका पाई का जो मान होता है 3.14 लगभग का मान होता है, और ये 22/7 ये भी आपका इसका पाई का मान होता है। तो ये बोला हमको परिमेय, निम्न में कौन सा परिमेय है, तब पाई क्या हो गया, हम लोग का अपरिमेय हो गया। √7 देखिए, 7 है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। ये भी अपरिमेय संख्या मिला। √16/25, 16 देखिए, 16 का किसका वर्ग है, 4 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 4/5 ये क्या हो गया, आपका परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका परिमेय हो गया। ऑप्शन सी का हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। ये जो ऑप्शन डी है, ये भी आप लोग का क्या हो जाएगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट है, कई बार इसको भी एग्जाम में पूछा चुका है, मतलब पूछ चुका है। क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है।
मतलब शांत और अशांत बताना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए शांत अशांत होता कैसे है, पहले इसको आप देख लीजिए, शांत या अशांत। अशांत देखिए, कोई भी भिन्न हो, कोई भी फ्रैक्शन वाला रूप हो, भिन्न वाला संख्या हो, उसका हर मतलब डिनोमिनेटर, हर को सिर्फ आप लोग देखिए, जैसे ये 11/700, 91/2100, ऐसे आपका 343/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 का 53। ऑप्शन डी है एंटी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको ऊपर वाले से मतलब नहीं है अभी फिलहाल में इतना। देखिए नीचे वाले नंबर देखिए, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कोई भी भिन्न वाली संख्या हो, अगर उसका हर 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n, याद रखिएगा, कोई भी भिन्न वाली संख्या हो, उसका अगर हर 2 के पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में हो, या सिर्फ 2 के पावर m के रूप में हो, या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में हो, मतलब तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आ जाए तो वह संख्या हमेशा हम लोग का शांत होता है। वो संख्या क्या होगा, हम लोग का शांत होगा। कोई भी आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, जैसे जिसका भी हर 2 का पावर m या 5 का पावर n या दोनों के रूप में, यानी 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर n के रूप में आ जाए तो अब वो संख्या आपका क्या होगा, शांत होगा। अब आइए के करके चेक कर लीजिए, जैसे इसका जो नीचे वाला हर है वो आपका 700। इसका एलसीएम निकाल के देखिए, एलसीएम निकालिएगा तो 2 से आपका 2 3 6 2 5 10 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा, फिर 2 5 जा। चलिए आपका 5 से या 5 3 जा 15, और 5 5 जा, फिर 5 से 7 से 1 बार में। चलिए देखिए अब यहाँ पे आपका मिला क्या, इसको अब अगर जो सॉल्व कीजिएगा तो 11 बाई मिलेगा आपका 2 का पावर 2, मतलब 2 बार है तो 2 का पावर 2 मिला एक। चलिए 5 2 बार है, 5 का पावर 2 मिला एक, 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो 7 भी आ गया। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, अगर यहाँ पे ये 7 नहीं आया रहता तब जाके ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता, शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 आके फिर इसका काम खराब कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, शांत संख्या नहीं हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हम लोग का अशांत। फिर इसको आप लोग चेक कीजिए, इसको भी चेक कीजिएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n के रूप में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। आप लोग एलसीएम निकाल के ऐसे जांच कर लीजिए। ये देखिए ये वाले जो ऑप्शन है, क्वेश्चन ऑप्शन सी वाला, इसमें देखिए 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर n, मतलब 5 का पावर 3 इसके रूप में है जो हम लोग को चाहिए। एक्स्ट्रा में देखिए वो 7 का पावर 3 है। तो ऊपर वाला जो नंबर है 343, ये देखिए 7 का क्यूब होता है, 7 का जो घन है वो 343 ही होता है। तो ये 343 जो है ये 7 के घन से क्या होगा, कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे बचेगा क्या आपका, वही बचेगा ना 1/2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3। देखिए तो जो इसका हर है वो 2 के पावर और मल्टीप्लाई 5 के पावर, मतलब 2 के पावर और 5 के पावर में मिल गया ना। तो जब 2 के पावर 5 या 2 के पावर 3 या 5 के पावर 3 के रूप में मिल गया, तब जाके ये जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखिए। क्वेश्चन 4 बोला है कि √2 है 1, √2 निम्न मतलब 4 ऑप्शन में से क्या है। √2 है वो परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृतिक संख्या है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, यानी जो ऑप्शन ए है परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट वाले नंबर हैं, अगर रूट वाले नंबर में परफेक्ट नंबर हो, जैसे वो किसी संख्या का वर्ग हो, तब जाके वो आपका क्या होंगे, परिमेय होंगे, अन्यथा अपरिमेय होंगे। ये देखिए √2 है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अतः ये जो √2 है ये क्या हम लोग का है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, ताकि जो प्राकृतिक संख्या होता है ये 1 से लेकर अनंत तक, यानी गिनतियों की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q ≠ 0 के रूप में हो, तब इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे। लेकिन देखिए √2 है, ये क्या है आपका, यह एक अपरिमेय संख्या है। √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए, √7 हो जाए, √11 हो जाए, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, अपरिमेय हो जाएंगे। इसके साथ कोई संख्या जुट जाए या घट जाए, जैसे √2 +
4 कर दे, ये भी अपरिमेय। √2 -4 कर दे, फिर भी अपरिमेय। मतलब एक अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या जुटे या घटे, फिर आप लोग का आंसर क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसौ है। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसौ कितना होता है, क्या होता है, ये चारों में से आपको ऑप्शन में करके बताना है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। अब आप लोग अभाज्य संख्या पहले जान दीजिए कि जो अभाज्य संख्या होता है ये क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद के अलावा और वन के अलावा, मतलब खुद से और वन से, ये दोनों के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। मतलब अनदर एक से और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आपसे बोला है क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या क्या होता है भाई। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या होता है 2। सबसे फर्स्ट अभाज्य संख्या 2। और 2 क्या है, यह एक सम संख्या भी है। तो इसको ऐसे भी क्वेश्चन में पूछता है कि सम अभाज्य संख्या बताएं, सम अभाज्य संख्या। तो ये एक एकलौता सम अभाज्य संख्या है 2। तो आप लोग आंसर में क्या बोलेगा कि मतलब जो सम अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। अब बोल दे कि अभी प्रथम विषम अभाज्य संख्या, बोल दे प्रथम विषम अभाज्य संख्या। तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या बोलिएगा, 3। ताकि 2 पहिल का होता है अभाज्य संख्या, 2 के जस्ट देखिए तीसर का अभाज्य संख्या होगा। तो तीसर का विषम संख्या है और ये पहिल का क्या है, सम संख्या है। और ये सम संख्या के साथ साथ क्या है, ये अभाज्य संख्या है। रीजन क्या है भाई, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी से ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 भी देखिए, 3 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसौ। मान लीजिए को 2 अभाज्य हो गया, 5 अभाज्य हो गया, 7 अभाज्य हुआ, जितना भी 2 या 2 से अधिक बोला है तो आप जितना मन करे उतना अभाज्य संख्या ले सकते हैं। अब इसका बोला है कि मौसम कितना होगा। तो आप आँख मूंद के मारिएगा, इस सब का जो मौसम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब आइए देखिए कैसे 1 होगा। चलिए 2 से मान लीजिए 5 में डिवाइड करके HCF निकाल लीजिए, मौसम निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 1, फिर 1 2 जा 2, और फिर 1 से डिवाइड कर लीजिएगा आप किस में, 7 बचा 7 में, 1 7 जा 7। लास्ट में जिस नंबर से डिविजुअल होता है पूरे के पूरे नंबर, वही वाला नंबर क्या कहलाता है हम लोग का, HCF कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का जो मौसम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा मतलब हुआ क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से सोचिए। कह रहे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, बोल रहा है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तब √n होगा। अब √n होगा, देखिए बोला है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। ये 4 ऑप्शन में से क्या होगा, यानी पहला ऑप्शन हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, या फिर हमेशा परिमेय संख्या होगा, या कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन होंगे, तो आइए इसको समझें। देखिए √n बोला है, अब n क्या बोला है, परिमेय संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से लेकर और अनंत तक चले, मतलब गिनतियों की संख्या को। अब हमसे बोला है कि √n क्या होगा। तब देखिए अब ये इसको मशीन बनाइए n। अब ये बोला है कि √n क्या होगा। अब n क्या है भाई, तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या बोला है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से लेकर ऐसे अनंत तक संख्या। चलिए अब यहाँ पे आपका √n बोला है तो √n, अब यहाँ पे n के जगह पर अगर 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो √1 का मान आप लोग जानते हैं कि इसका जो मान होता है 1 होता है। √1 का मान 1 होगा, ताकि ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो 1 क्या है, हम लोग का एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या दिया है ऑप्शन सी, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए n प्राकृतिक बोला है, तब 1 के जगह पर हम 2 रखेंगे। तो अब 2 देखिए, 2 क्या मिला हम लोग का, यह एक अपरिमेय संख्या हो गया, ताकि ये किसी संख्या का एक वर्ग नहीं है। तो यानी यही n के जगह पर अगर जो हम लोग नंबर रख रहे हैं तो परिमेय भी आ गया
अपरिमेय भी आ गया। तो ऐसा ऑप्शन देखिए सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें दिया है कि कभी परिमेय होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा, अन्यथा। और देखिए इसमें बोला हमेशा प्राकृतिक संख्या, ये तो हो ही नहीं सकता है हमेशा। जैसे मान लीजिए ये √3 कर दें तो √3 का होगा, ये आपका देखिए अपरिमेय संख्या होगा। ये तो प्राकृतिक हुआ नहीं, अपरिमेय हो गया। और वही मान लीजिए यहाँ पे हम रूट आपका 9 कर दे तो √9 देखिए ये 3 का वर्ग 3 निकल गया। 3 आपका क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या भी हो गया और फिर आपका परिमेय संख्या भी हो गया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार आपका जो ऑप्शन होगा ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन होगा, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय संख्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो का आप क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 7वां देखेंगे। ये भी आपका बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या है कि निम्न में 0 यानी 0 एक संख्या होगा, यानी 0 निम्न में 0 कौन सा संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ये तो ऐसे ही काट दीजिए कि प्राकृतिक संख्या तो 0 होता ही नहीं है, ताकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक चलता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो उसमें 0 तो आएगा नहीं। तो चलिए ये तो कन्फर्म हो गया कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अपरिमेय संख्या, चलिए इस पे चर्चा किया जा रहा है। परिमेय संख्या इस पे भी चर्चा किया जा रहा है। अब बी और सी यानी परिमेय और अपरिमेय, तो पहले ये दोनों पे चर्चा ये कर लिया जाए। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तो देखिए 0 है और 0 के नीचे हम लोग मतलब कुछ नहीं नंबर है तो 1 हम लोग मान सकते हैं। तो ये देखिए p/q के फॉर्म हो गया। हम लोग रेशनल नंबर का शर्त क्या है कि जो q है q ये नॉट इक्वल है 0, मतलब जो हर होता है कोई भी भिन्न हो उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अंश से हमको कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई भी भिन्न हो उसका अंश अगर 0 हो तो बिल्कुल है कि आपका क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो 0 वहीं ऐसे बोल दे कि 1/0, तो देखिए 0 क्या हो गया, ये q के इक्वल हो गया। तो ये हम लोग का शर्त को मतलब फॉलो नहीं कर रहा है, फिर ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ये अमान्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 बोला है तो 0 क्या होगा, ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये लिखा सकता है। तो 0 क्या होगा आपका एक परिमेय संख्या होगा। 1 भी दे देता है, कभी √1 दे दे या 1 दे दे, √1 भी क्या होगा आपका एक परिमेय संख्या होगा, 1 भी क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस वीडियो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।